जीवन मुक्ति गीता हिंदी अनुवाद। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत अमरत्व की ओर ले चलो, जो सभी प्राणियों के भीतर स्थित है, जो सदा मुक्त और चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है। उन्हीं मुझे अपने आत्म स्वरूप को बार बार नमस्कार है, जो सभी प्राणियों में व्याप्त है, जो नित्य मुक्त चेतन स्वरूप और साक्षी है। उन अपने आत्म स्वरूप को नमस्कार है। नमः 2 बार कहना आदर प्रकट करने के लिए है, जो मुक्ति शरीर के मरने के बाद मिलती है। यदि वही सच्ची मुक्ति मानी जाए तो वो तो कुत्ते और सुअर आदि को भी मिल जाएगी। अर्थात केवल शरीर त्याग ही मुक्ति नहीं है। जो व्यक्ति ये देखता है कि जीव ही शिव है और वो सब प्राणियों में विद्यमान है, वही वास्तव में जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही ब्रह्मा सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में स्थित है। जो ऐसा देखता है वही जीवन मुक्त है। जैसे जल में एक चंद्रमा अनेक दिखाई देता है, वैसे ही एक आत्मा अनेक रूपों में प्रतीत होती है। जो ये जानता है वही जीवन मुक्त है। ब्रह्मा सभी प्राणियों में स्थित है, जहां भेद और अभेद का कोई अस्तित्व नहीं है। जो केवल एक ही सत्य को देखता है वही जीवन मुक्त है। तत्व सत्य ही वास्तविक है। आकाश से परे जो है वही क्षेत्र है और परमात्मा ही क्षेत्रज्ञ है। कर्तापन और भोक्तापन भी उसी का है। जो ये जानता है वही जीवन मुक्त है। जो इंद्रियों के विषयों का त्याग करता है और मन को ध्यान में स्थिर करता है, वो अद्वैत को जानकर जीवन मुक्त होता है। ज्ञानी का कर्म शोक और मोह से रहित होता है। वो केवल शरीर के पालन के लिए होता है। जो शुभ अशुभ दोनों का त्याग करता है वही जीवन मुक्त है। जो व्यक्ति कर्म को कर्ता भाव से नहीं करता और कर्म को ही ब्रह्मा स्वरूप जानता है, वही जीवन मुक्त है। जो संपूर्ण जगत को चैतन्य स्वरूप और आकाश की तरह व्यापक देखता है, वही जीवन मुक्त कहलाता है। जो जानता है कि जीव अनादि है और शिव स्वरूप है और सब प्राणियों के प्रति निर्वैर रहता है, वही जीवन मुक्त है। आत्मा ही गुरु है, वही संपूर्ण विश्व है। वो चिदाकाश चेतना निर्लिप्त है, उसमें न आगमन है न गमन। जो ये जानता है वही जीवन मुक्त है। जो ध्यान द्वारा आत्मा को देखता है, जो सोहा मैं वही हूं का अनुभव करता है, जिसका मन चिदाकाश में लीन हो जाता है, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुरीय अवस्था में स्थित रहता है, वही जीवन मुक्त है। वह जानता है कि आत्मा ही ब्रह्मा है, निराकार है और उसका ज्ञान मोतियों की माला की तरह एक सूत्र में बंधा हुआ है। मन ही भेद और अभेद का कारण है। जो संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाता है वही जीवन मुक्त है। ज्ञानी लोग जानते हैं कि जब मन स्थिर हो जाता है तभी मोक्ष होता है। जो ये समझता है वही जीवन मुक्त है। जो योग का अभ्यास करता है भीतर से त्यागी है और बाहर से सामान्य व्यवहार करता है, वही वास्तविक जीवन मुक्त है। इस प्रकार ये श्री दत्तात्रेय द्वारा रचित जीवन मुक्ति गीता समाप्त होती है तथा इसकी व्याख्या भी समाप्त होती है।